नहीं, लेकिन वो बहुत जैन भूगोल का जो स्वरूप है ना, हाँ, कहाँ कहाँ पर है, क्या स्वरूप है उनका, और कितने कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है जैन शास्त्रों में। और ये विषय अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट विषय हैं। कठिन तो बिल्कुल नहीं है। जब कभी मैं ऐसे कर्णानुयोग के विषयों के बारे में बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कठिन है, और फिर मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग ही मुझे बतलाइए। नहीं, चल आवाज़ आ रही है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, माइक ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 अनुयोग हैं, और चारों अनुयोगों में से प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 में से शांति भाई, कर्णानुयोग सरल है या द्रव्यानुयोग सरल है? पता नहीं, मेरे को तो समान लग रहा है। मेरे लिए प्रथमानुयोग सबसे हार्ड है। अच्छा, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहते, कोई नाम, कथा नहीं, कहानी। चलिए मैं 2 की बात करता हूँ अभी, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग। इन दोनों में से कौन सा सरल है और कौन सा कठिन है? याद रखने के हिसाब से द्रव्यानुयोग सरल, द्रव्यानुयोग सरल है, कर्णानुयोग कठिन है। ऐसा नहीं है। आपको ये लोक की चर्चा सुनकर कर्म, गुणस्थान, मार्गणा स्थान और न मालूम क्या क्या, इन चर्चाओं में आपको ऐसा लगता है कि बहुत बहुत कठिन होंगे। नहीं, कठिन है भाई, कितनी चीज़ें हैं, कितनी बातें हैं। लेकिन कर्णानुयोग की चर्चाएं चने चबाने जैसा है दांत से, और द्रव्यानुयोग की चर्चा बादाम का हलवा खाने जैसा है। अब कर्णानुयोग लगता तो कठिन है क्योंकि चने चबाना बहुत मुश्किल है, और द्रव्यानुयोग लगता बहुत सरल है क्योंकि बादाम का हलवा खाने में क्या है, बिना दांत वाला भी खा सकता है। लेकिन चने को पचाना बहुत आसान है और बादाम का हलवा पचाना आसान काम नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो कर्णानुयोग की चर्चाएं हैं, ये कर्णानुयोग की चर्चाएं पचाना बहुत आसान है। इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें बुद्धि नहीं लगानी। यदि कहीं शास्त्र में ऐसा कथन किया गया है कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, 1,40,000 योजन का है, तो अब हमें वहां मेरू पर्वत तक जाकर के उसे नापने की जरूरत नहीं है। दिमाग ही नहीं लगाना, अपने जो कहा है वो मान लो कि साहब गुणस्थान 14 होते हैं, कि मान लिया 14 होते हैं। शास्त्र में ऐसा कथन किया गया कि हमें मतलब ये मार्गणा स्थान कितने होते हैं, कि साहब 14 होते हैं। कि स्वर्ग कितने होते हैं, कि 16 होते हैं, कि मान लो ना। अब उसमें बुद्धि लगानी ही नहीं है। कितना सरल हो गया कर्णानुयोग। और द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग की बात लगती तो बहुत सरल है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कितनी सरल बात है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। कितना सरल लगता है अपने को। लेकिन भैया ये बात सुनने में तो बहुत सरल है, बहुत आसान लगती है, लेकिन इस बात को जब जीवन में उतारने की बात आती है, यह बात जब श्रद्धा के स्तर तक उतारने की बात आती है तो बहुत कठिन है। क्योंकि यह सरल बात सुनते सुनते भी हृदय में उतर नहीं रही है, श्रद्धा के स्तर पर यह बात बैठ नहीं रही है। इसलिए वास्तव में दोनों की प्रकृति की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो कर्णानुयोग बहुत सरल है और द्रव्यानुयोग वास्तव में जटिल है। चारों अनुयोगों के संदर्भ में भी अपन विस्तृत चर्चा कर सकते हैं एक पीरियड में, अलग से अपना 3 से 4 वाले सेशन में अपन चारों अनुयोगों की चर्चा कर सकते हैं। चारों अनुयोगों का क्या स्वरूप है और कैसी उनकी कथन पद्धति है, कैसी शैली है उनकी, उसके बारे में अपन अभी प्रारंभिक 2 सेशन अपन सोचते हैं कि ये पंचमेरु संबंधी जो पूजन है जो आज अपन ने की है, उस पूजन का अर्थ और भाव हम देख लेंगे। देखिए पहली ही लाइन स्थापना छंद की पेज नंबर 21 है।
तीर्थंकरों के नवन जलते, भय तीरथ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगण, पंच मेरुन की सदा। देखिए क्या, बस इतनी 2 लाइनें, क्या कहा है? तीर्थंकरों के नवन किए हुए जलते हैं, भय तीर्थ सर्वधा, जो तीर्थ हो गए वो। कि क्या मतलब? तीर्थंकर भगवान के नवन किए हुए जल से जो तीर्थ बन गए हैं, ऐसे उन तीर्थों की प्रदक्षिणा देते हैं देवलोग, सुरगण देवलोग, पंच मेरुन की सदा, निरंतर 24 आवर्स पंचमेरु पर्वतों की देवलोग प्रदक्षिणा देते हैं। जैसे हम लोग तीर्थ क्षेत्र पर प्रदक्षिणा देते हैं ना, मंदिर की प्रदक्षिणा देते हैं, तीर्थ क्षेत्र की प्रदक्षिणा देते हैं, फेरी लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, परिक्रमा देते हैं, परिक्रमा कहते हैं। तो उसी तरह से इन पंचमेरु पर्वतों की भी, क्योंकि ये भी तीर्थ हैं, इनकी भी परिक्रमा करते हैं। लोग तो सम्मेद शिखर जी की भी परिक्रमा करते हैं, पता है आपको? ऊपर पहाड़ पर चढ़ करके नहीं, पहाड़ पर चढ़ करके तो वंदना, पूरे ही पहाड़ की नीचे से, तो पता है आपको? ऐसा पैदल, और क्या और क्या मतलब हमें तो तीर्थ वंदना और तीर्थ क्षेत्रों में ऐसा आराम चाहिए। अरे साहब, काश, देखिए जमाना इतना बदल रहा है, काश ऐसा हो जाए कि हम हेलीकॉप्टर सीधा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की टोंक पर, सम्मेद शिखर जी, वहां कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हम तो साल में 2-4 बार जाए हैं। एक तो इतना टाइम भी नहीं लगे। आप देखिए कितना सुबह चढ़ना, 4 बजे चढ़ना शुरू करते हैं, जिसका वापस लौट करके आने में शाम 4 बज जाए, माने 12 घंटा। किसी को 10 घंटा लगता है, किसी को 14-16 घंटा लगता है। शाम 4 तो नहीं आ सकते हैं यदि सब कुछ करना हो तो और लेट हो जाते हैं, और लेट हो जाते हैं। हम हाँ, 8 साढ़े 8 9 बजे। सही बात है, सब तरह के लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। लोग तो 9 बजे भी आ जाते हैं, 10 बजे भी आ जाते हैं लौट करके, और कईयों को आने में रात हो जाती है। हमें तो सिर्फ इतना लगता है कि इतना लंबा टाइम लगता है, और फिर थकान इतनी ज्यादा कि 3 दिन तक पैर से चला नहीं जाता। माने यदि कोई सम्मेद शिखर वंदना के बाद में कोई पहली बार मिले हमसे, तो कहे कि इनके पैर खराब हैं, शायद विकलांग हैं ये, ऐसा समझे। तो कितना ऐसा लगता है अपने को सुविधा मिल जाए हमारे को, लेकिन भाई साहब सुविधा मिल तो सकती है, जमाना इतना बदल रहा है। और सीधा चंद्रप्रभ भगवान की टोंक से पार्श्वनाथ भगवान की टोंक, जो सबसे ऊंची है दोनों, बिल्कुल वहां से वहां तक रोपवे बन जाए, वहीं से बैठो है, वहीं से बैठो और सीधे वहां पहुंच जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो तो सकती है, और कालांतर में कदाचित हो भी सकती है, क्योंकि जमाना युग इतना तेज गति से बदल रहा है कि इस तरह की सुविधाएं हो जाएं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु जितनी सुविधा होगी, समझिए आप, उतना ही धर्म लाभ, पुण्य लाभ, भक्ति का परिणाम वो भी उतना ही मंद होगा, उतना ही कम होगा। वो भावना नहीं रहेगी आपकी, वो जो तीर्थ वंदना करने का जो एक फल मिलना चाहिए, वो वैसा फल नहीं मिलेगा। फिर तो जैसा वहां जाकर के वंदना करते हो, वैसे यहाँ मंदिर में आकर के वंदना करते हो, आपके क्या फर्क पड़ गया। और आज के समय में भी शिखर जी की हालत जो आपने 30 साल पहले देखी होगी, 40 साल पहले देखी होगी, 30-25 साल पहले, उससे आज की दशा तो कितनी विकृत हो गई है, हम सब जानते हैं। सब सुविधा भोगी हो गए हैं, और सबको नाश्ता चाहिए, खाना पीना चाहिए, जगह जगह दुकानें खुल गई है, और खाते पीते हुए एक पूरे रास्ते में। आप कब गए थे सम्मेद शिखर जी, पता है? बस 15 साल पहले भी थी। जब तो हम ऑल द वे चढ़ के वापस जब आए थे, तो एक जगह थी वहाँ वो लड्डू से कुछ मिला। तो 15 नहीं 25 वर्ष पहले गए होंगे। 96 में गए थे, तब नहीं था कुछ भी। 96 में कम होगा, लेकिन तो भी अभी तो हालत ऐसी है कि आप कदम कदम पर, हर 10-20 कदम पर आपके पास में दुकानें हैं, चाय नाश्ता है, पकौड़ी है, और न मालूम क्या क्या खाने पीने को सब मिलता है। सोच भी नहीं सकते आप क्या हालत है। वही मतलब गांव बस गया है पूरे पहाड़ के ऊपर, और सबकी दुकान चलती है बराबर पूरे पहाड़ पर, ऊपर तक की तो बात कर रहा हूँ। भगवान करते करते कैसे कुछ
कैसे नहीं खाएगा, खाते पीते ही चलते हैं सब। खाने वाले खाते, सब नहीं खाते हैं, पर खाने वाले ले सकते हैं इजीली। सब नहीं खाते सर, हम भी नहीं खाते। हाँ। वही ज्यादा तो आई थिंक वापस आने में। हाँ, आप कब गए थे? लेने वाले तो हाँ। आपने बताया वही है। अच्छा। दोनों टाइम से हमें हमने भी दोनों चाय टाइम तो में है ही। देखा। चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ। तो अभी तो यहाँ उस तीर्थ की चर्चा चल रही है जो तीर्थ शाश्वत तीर्थ है, जो अकृत्रिम तीर्थ है, और उस तीर्थ की वंदना करने के लिए देव लोग जाते हैं। देव लोग जो वैमानिक देव हैं, स्वर्ग के देव हैं, वे तो वहां वंदना करने के लिए जाते ही हैं, लेकिन जो ज्योतिष विमान वाले देव हैं, ज्योतिष देव हैं, वे निरंतर उसकी प्रदक्षिणा देते रहते हैं। तत्वार सूत्र महाशास्त्र का एक सूत्र है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति नरलोके। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये पांचों विमान हैं, इनमें ज्योतिष देव रहते हैं। चंद्र विमान में भी ज्योतिष देव रहते हैं, सूर्य विमान में भी ज्योतिष देव रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र और तारों में भी ज्योतिषी देव रहते हैं। तो वे सभी देव विमान सहित इस मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं, मेरु पर्वत के राउंड लगाते रहते हैं दिन रात 24 घंटे। ये जो सूर्य चंद्रमा है, हाँ, यही सूर्य चंद्रमा तो वही प्रदक्षिणा लगा दे ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी देव लोग तो नॉन स्टॉप चल रहे हैं। हाँ। ये जो सूर्य बिंब दिखाई देता है और चंद्र बिंब रात्रि में हमें दिखता है, ये सूर्य और चंद्रमा के विमान, ये वे ही विमान हैं जिन विमानों की चर्चा शास्त्रों में की गई है। और पृथ्वी स्थिर है जैन दर्शनानुसार, जम्बूद्वीप स्थिर है, मध्यलोक स्थिर है, तीनों लोक स्थिर हैं, और ये जो सूर्य और चंद्रमा है ये इस पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तीर्थंकरों के नमन जलते, माने क्या है कि जो पंचमेरु पर्वत है, इन पंचमेरु पर्वतों में ऊपर ही ऊपर शिखर पर यदि हम जाते हैं तो वहां शिखर पर एक अंतिम वन है, जिस वन का नाम पांडुक वन है। इन मेरु पर्वतों के ऊपर 4 वन हैं। सबसे पहले वन का नाम है भद्रसाल, दूसरा है नंदन, फिर सोमनस और फिर पांडुक। याद रहेंगे नाम, भद्रसाल, नंदन, पहला कौन सा है? भद्रसाल, दूसरा है नंदन वन, पहला भद्रसाल वन, दूसरा नंदन वन। नंदन वन का नाम सुना होगा, बहुत सुना है। नंदन वन घूमने के लिए जाते हैं, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं अपन, देवगति के जीवों का बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट है, और लोग घूमने के लिए नंदन वन जाते हैं। फिर नंदन के बाद में सोमनस वन, भद्रसाल, नंदन, सोमनस वन, और फिर चौथे नंबर पर याद होगा पांडुक वन। पांडुक वन, ये जो 4 वन हैं, इन चारों ही वनों की डिस्टेंस और इन पर स्थित अकृत्रिम चैत्यालय, उनकी चर्चा की है यहाँ पंचमेरु पूजन के अंदर। इनमें सबसे पहला भद्रसाल वन, इसके चारों तरफ अकृत्रिम चैत्यालय हैं। पर्वत तो इस तरह से खड़ा हुआ है, समझिए आप, जैसे ये खड़ा हुआ है लंबा। अब इसमें सबसे नीचे भद्रसाल है, कुछ ऊंचाई पर जाकर के चारों तरफ से पर्वत कट गया, गोलाकार पर्वत है। चारों तरफ से जब ये कट गया तो उस कटनी के ऊपर चारों दिशाओं में फिर चैत्यालय है, फिर ऊपर तक चले, फिर चारों तरफ से कट गया, और फिर चारों तरफ अकृत्रिम चैत्यालय, फिर ऊपर पहुंचे शिखर पर 99,000 योजन ऊपर, 1,000 योजन जड़ जमीन में, माने 1,00,000 योजन ऊंचाई पर जाकर वहां पांडुक वन है। और उस पांडुक वन की चारों दिशाओं में तो 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और जो विदिशा है, विदिशा, आप लोगों में से कोई है ना विदिशा का? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोलते हैं? अकृत्रिम। अकृत्रिम, अकृत्रिम मीन्स ये स्नातु पूजा में भी आता है। अकृत्रिम मतलब बना बनाया, कृत्रिम मतलब जिसको बनाने वाला कोई है, अकृत्रिम मतलब कोई नहीं है, अकृत्रिम मतलब बनाने वाला कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं बनाया है, शाश्वत है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाले हैं, ऐसे परमानेंट ध्रुव अविनाशी शाश्वत चैत्यालय।
देखिए फिर और आगे बढ़े अपन। पालितना समेत शिखर जी का भी ऐसे कुछ है। सम्मित शिखर जी की रचना इसी प्रकार की है जो शाश्वत है, लेकिन सम्मित शिखर जी जिस रूप में वर्तमान में उपलब्ध है ये शाश्वत नहीं है। स्थान शाश्वत है, मतलब जगह जगह, पर्वत नहीं। पर्वत नहीं। वही थोड़ा सा कंफ्यूजन यही हो गया था, आपने क्लियर हाँ। किया, बहुत अच्छा है। पर्वत शाश्वत नहीं है सम्मित शिखर जी वाला। हाँ, देखिए वर्तमान में 20 तीर्थंकर इसी पर्वत से मोक्ष गए हैं, लेकिन जिस पर्वत से अजितनाथ स्वामी मोक्ष गए थे उसी पर्वत से पार्श्वनाथ स्वामी मोक्ष गए हों ऐसा नहीं है, जगह वही है। आप देखेंगे अजितनाथ स्वामी की हाइट कितनी थी पता है आपको? 450 धनुष की हाइट थी उनकी। यदि वे अजितनाथ स्वामी बैठ जाएंगे तो 10-5 तीर्थंकरों की जगह उसमें कवर हो जाएगी जहां बैठ करके ध्यान करेंगे। आज तो कोई इतना बड़ा क्षेत्र ही नहीं है उस पर्वत के ऊपर, इतनी बड़ी टोंक ही नहीं है जिस जगह पर कोई तीर्थंकर बैठ करके ध्यान कर सके। प्रारंभिक तीर्थंकरों की बात है, धीरे धीरे ऊंचाई कम होती चली गई, अवसर्पणी काल चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की हाइट बहुत कम रह गई थी, मात्र 7 हाथ की थी। ऋषभदेव स्वामी 500 धनुष के थे, अजितनाथ स्वामी 450 धनुष के थे। ठीक है, तो 500 धनुष का मतलब कितना होता है? हम धनुष की भाषा में बात करते हैं तो हमारे को उसका वो भाववासन नहीं हो पाता। ये धनुष धनुष पता नहीं क्या क्या चक्कर है, कितना होता होगा जी 500 धनुष? 500 धनुष कितना होगा? तो शांति भाई आपके याद रखने के लिए बतलाता हूं, सभी याद रख सकते हैं। शॉर्ट में, अत्यंत शॉर्ट में कहता हूं, 500 धनुष का मतलब आप याद रखिए पौन किलोमीटर। पौन किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, 750 मीटर, इतनी हाइट। अभी मैं इसकी गणना यदि आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बतलाऊं, जो समझने के इच्छुक है उनके लिए, 2000 धनुष का एक कोस होता है। ये नाप आगम में आई है, उसके आधार पे मैंने कैलकुलेट किया है। 2000 धनुष का एक कोस होता है। उसको फीट में कन्वर्ट कितना कर सकते हैं। 7 हाथ एक कोस होता है 2 मील का, 2 माइल का। 3/4 नहीं, how many feet? 3 टाइम्स कर लीजिए उसको। 2500 feet। हाँ, जैसे महावीर 2500 फीट। 7 फुट की हाइट 7 फुट की नहीं थी, 7 हाथ की थी। हाथ कितने होते हैं? 7 हाथ का मतलब करीब 10.5 फीट के आसपास मान लीजिए। 1.25 फीट, 1.5 फीट के आसपास एक हाथ। उसका कारण क्या होता है? इतने यहाँ वो तीसरे आरे में भगवान की थी, अभी चौथे आरे में थी, हाइट कम हो गई। इज इट रिलेटेड टू वेदर एनवायरमेंट? या ऐसा कह सकते हैं इसको। देखिए वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, ये समय अवसर्पणी काल चल रहा है। अपन लोग यद्यपि विषय से थोड़ा सा अलग हट रहे हैं, लेकिन तो भी आप लोग जानना चाहते हैं तो अपन थोड़ी उसकी भी चर्चा कर सकते हैं बीच में। माने अवसर्पणी काल का मतलब होता है ह्रास, डेप्रिसिएशन, कमी आते जाना। जहां जिस काल में 2 प्रकार के काल होते हैं, एक अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी। अवसर्पणी में हर चीज में कमी आती चली जाती है, ऊंचाई कम होती चली जाती है, उम्र कम होती है, बुद्धि कम होती है, सहन शक्ति कम होती है, ज्ञान कम होता है, क्षयोपशम कम होता है? हर चीज में कमी जहां हो जाए उसका नाम है अवसर्पणी काल। अब आज हमारी जो बुद्धि है, साइंस ने कितना भी विकास किया हो, लेकिन हमारी जो बुद्धि है, क्षयोपशम है, वो सब कम होता चला जा रहा है। आप देखिए आज के 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले यदि हम बात करें तो सब मौखिक चलता था। लिखित शास्त्र कहां थे बताइए? सब मौखिक चला आता था। माने यदि भगवान महावीर स्वामी के बाद से लेवे हम तो 500-600 वर्ष तक जैन परंपरा में सब कुछ मौखिक रूप से चलता रहा। माने क्षयोपशम इतना था, बुद्धि इतनी थी कि सब कुछ चलता रहता था। और आज हमारी बुद्धि कितनी है? आज से ही 15 साल पहले की बात देखें आप, आपको कितने मोबाइल नंबर याद थे, टेलीफोन नंबर याद थे लोगों के, और आज कितने नंबर याद हैं? क्योंकि आज तो वो सब उसमें फीड हो गए हैं। बिना कैलकुलेटर के कोई कैलकुलेशन नहीं होती है हमारे से। और यदि हम हमारे पूर्वजों की दृष्टि से बात करें, मान लीजिए आज अभी से 2 पीढ़ी पहले जाकर के बात करें, तो यदि दुकान पर बैठ करके वे कपड़ा नापते थे
तो कितने मीटर और कितने रुपए मीटर और किस भाव से बेचना है, और उसका कैलकुलेशन फटाफट ऐसे उंगलियों पे कर देते थे, वो दिमाग में हो जाता था। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा है, 27 रुपए मीटर है, कितने का होगा? मतलब 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, अब तो लगा ही नहीं सकते उसको। मतलब हमारी तो बुद्धि बिल्कुल काम ही नहीं कर सकती कि क्या करें, कैसे होगा वो। लेकिन वो सब उंगलियों पर होता था। पहाड़े होते थे इस तरह के, क्या आज तो 2, 3, 4 के तो चलते हैं, लेकिन पहले चलते थे 1.5, 1.5 है, आधा पौन उनको है। 3.5 का 6.25 का पहाड़ा। अब बोलो आप अपनी कहाँ बुद्धि चलेगी, कितना कम होता चला गया है। इसी तरह से शक्ति की यदि हम बात करें, आपने चेतक का नाम सुना? चेतक सब जान गए। राणा प्रताप का घोड़ा था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। हमने सबने हिस्ट्री में पढ़ा है बचपन में कि वो इतना हाइट थी उसकी और इतना तेज दौड़ता था और ऐसे जंप लगाता था कि किले उंगाल जाता था। सुना है हमने कितनी हाइट थी उसकी। और आज भी यदि हम किसी उसमें जाकर के देखें, म्यूजियम वगैरह में, तो जो पुराने जमाने के जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए रहते हैं, किसी भी म्यूजियम में जाकर के देख लीजिए आप, उनकी जो भाले हैं, उनकी तलवार हैं, उनके जो हैं कितने हैवी होते हैं। यद्यपि वहां लिखा रहता है डोंट टच, आप उसको छुए नहीं। लेकिन एक बार मैंने उसको पूछ करके वो उठाने का प्रयास किया तो हिला नहीं वो अपने से, इतना भारी होता है वो। उनका वो भाला, जिसको घुड़सवार युद्ध क्षेत्र में चलने वाला एक हाथ से घोड़ा चला रहा है और दूसरे हाथ से उसको लेकर के दौड़ रहा है, उसका वजन इतना कि हम उसे हिला नहीं सकते, इतना वजन। कैसे होता होगा, कितनी ताकत होती होगी उनमें। हमारे वहां जयपुर के अंदर, जयपुर के महाराजा थे माधो सिंह जी, उनके जब कपड़े देखते हैं हम जाकर के, ऐसे लगता है कि इस छत की जो हाइट है 10 फीट की, इतने हाइट के उनके कुर्ते, तो ऐसा लगता है ये कितनी हाइट होती होगी उस समय में लोगों की। अभी थोड़े समय पहले श्रीलंका के अंदर कुछ रावण के संदर्भ में चर्चा चली थी, आप लोगों को ध्यान हो तो। रावण की वो मिली है, शव मिला है और इस तरह का, और बहुत बीच में 1-2 साल पहले की बात है, बहुत न्यूज़ चैनल्स वगैरह में बहुत, हमारे वहाँ तो इंडिया में तो बहुत चल रहा था, यहाँ से तो दूर भी हो गया, हमारे तो पड़ोसी है। अभी भी मैंने कुछ एक साइट मेरे पास है जिनमें सबसे बड़ा जो कंकाल मिला है मनुष्य का, मानव का, वो 36 फीट का कंकाल मिला है, उपलब्ध हुआ है 36 फीट। और कितना पुराना है उसकी भी रिसर्च वगैरह हुई है, और सारी अभी मेरे को वहाँ टोरंटो में डिस्कस हुआ अभी कुछ लोगों के साथ में, तो ये सारी बातें सामने आई इस तरह की। खैर कुल मिलाकर के बात यह है कि हर चीज में कमी आती चली जा रही है, उसका नाम है अवसर्पणी काल। तो तीसरे काल के प्रारंभ में, तीसरे काल के अंत में, चौथे काल का प्रारंभ होने के पहले ऋषभ देव स्वामी की हाइट उस समय 500 धनुष की थी, और फिर धीरे धीरे करके इन चीज़ों में कमी आती चली गई। सो भगवान महावीर स्वामी तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम हाइट हो गई। आप देखिए पहले के लोग 5-5, 7-7 लड्डू खा लेते थे। आज भी गाँव में ऐसे जो पुराने घी खाए हुए लोग हैं, उनकी आंखें, उनकी देखने की शक्ति है, उनके काम करने का मतलब जो कैपेसिटी है, आज तो हम 40-50 साल की उम्र में ही ऐसे ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा आ गया है, काम नहीं होता हमारे से। और वो 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र वाले भी हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वो बराबर काम करते हैं। आज भी उनके मजबूत दांत बिना चश्मे के देखते हैं। और आज देखो आप 30, 35, 40 साल की उम्र के बाद में तो शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ा हो। दांतों में ताकत नहीं है, हड्डियां इतनी कमजोर हो गई है कि थोड़ा सा कोई ऐसे टक्कर मारे ना तो फ्रैक्चर हो जाए, क्या हाल हो गया है। खैर ये काल का प्रभाव है, और इस तरह से काल क्रम के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं और हुए हैं। जब उत्सर्पणी काल आएगा तो इन्हीं सब चीजों की वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, अभी इसके बाद में छठवां काल आएगा इस पंचम काल के बाद में,
अभी 18,500 वर्ष इस पंचम काल के बाकी हैं, फिर छठवां काल, और फिर वापस 21,000 वर्ष का छठवां काल होने के बाद पुनः छठवां काल, फिर पंचम काल जैसी दशा जैसी वर्तमान में भोग रहे हैं, और फिर चौथा काल शुरू होगा। तो जो तीर्थंकर छठा काल है वो 2 दफे तो नहीं होगा ना? 2 दफे होगा ना, 2 दफे होगा ना। लेकिन एक बार जो होगा वो अवसर्पणी का होगा, और दूसरी बार जो होगा वो उत्सर्पणी का पहला काल होगा। इतना फर्क है। तो अभी जो छठवां काल आएगा, इस छठवें काल में हर चीज में धीरे धीरे कमी आएगी, और वो जो दूसरा छठवां काल आएगा वो उत्थान का काल होगा। धीरे धीरे हर चीज के अंदर वृद्धि होती चली जाएगी, बढ़ोतरी होती चली जाएगी, सुख समृद्धि संतुष्टि इनमें सब वृद्धि होगी। खैर, मेरू पर्वत के ऊपर अभिषेक किया जाता है 500 धनुष की काया के संदर्भ में मैं बतला रहा था, बात बीच में ऐसी आ गई थी। 500 धनुष का मतलब कितना होता है, तो 1.25 किलोमीटर हो गया, क्योंकि मैंने बतलाया 2000 धनुष का एक कोस होता है। 0.8 माइल हुआ। क्या? नहीं, 0.8 किलोमीटर हुआ। हाँ, तो 0.8 हो सकता है ना भाई, 1.25 किलोमीटर लगभग। आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, 0.8 किलोमीटर होगा, और उसका कारण ये है कि मैंने 1.5 मील मान करके कर दिया, जबकि 1.6 माइल होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं एक मील में। तो 1.6 का हाफ करेंगे तो वो 0.8 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो 500 धनुष की काया ऋषभदेव स्वामी की थी, और घटते घटते अभी कम हो गई है। ये 500 धनुष की प्रतिमाएं वहां अकृत्रिम चैत्यालयों में वर्तमान में मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे मेरू पर्वत के शिखर पर, जहां वन है जिसका नाम बतलाया, चौथे वन का नाम पांडुक वन। उस पांडुक वन की चारों दिशाओं में तो अकृत्रिम चैत्यालय है, और चारों विदिशाओं में, विदिशा दिशाओं के अतिरिक्त ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, ठीक है ना, इन चारों दिशाओं में ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य, ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य। आजकल तो वास्तु का जमाना है ना, तो बहुत चलता रहता है, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए और ईस्ट साउथ में ये होना चाहिए, और बस ऐसा बहुत चलता रहता है कि कौन सी दिशा में मकान का मुंह होना चाहिए, कौन सी दिशा में किचन होनी चाहिए, बाथरूम किधर होना चाहिए, और उसका पानी किधर जाना चाहिए, और खिड़कियां किधर खुलनी चाहिए। आपके यहाँ भी होता है क्या वास्तुशास्त्र? वास्तुशास्त्र इधर नहीं होता है ना? अरे राम, पिछले 10 साल में इंडिया की जो दुर्दशा हुई है, तीर्थ क्षेत्रों में भी और सभी स्थानों पर जहां देखो वहां वास्तुशास्त्र, ये ऐसा बिल्कुल मकान की तोड़फोड़ में ही लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये कमरा इधर होना चाहिए, इधर मास्टर बेडरूम होना चाहिए, इधर सर करके सो तो ऐसा होगा और इससे सुख समृद्धि होगी। क्या पागलपन है, समझ में नहीं आती बात। जो है वो तो बताइए, तो फिर सबका मतलब पैसे बना। मैं कहता हूं जगह बदल लेने से कर्म नहीं बदल जाता, जगह बदलने से कर्म थोड़ी ना बदल जाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि कर्म ही इस जीव का बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, तो नौकर्म क्या करेगा? ये तो नौकर्म है ना, कर्म ही इस जीव का सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। तो मकान जमीन जायदाद आदि जो हैं वे तो नौकर्म हैं, वे नौकर्म इस जीव का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकते। यद्यपि जैन शास्त्रों में भी इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आई है, कुछ प्राचीन ग्रंथों में, और बहुत सारे लोग उसी को आधार बना करके उसकी बातें करने लगे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जैन शास्त्रों में जो बात कही है वास्तु के संदर्भ में, वो सारी बातें साइंटिफिक कही गई है। जैसे मान लीजिए आपकी किचन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ धूप आती हो, प्रकाश आता हो, रोशनी रहती हो, है आपको वहाँ काम करने में जीव जंतु और आसानी से आप उस वस्तु को देख सके, शोधन कर सकें, ठीक है। बस इस आधार पर जो बेसिक बातें हैं मुख्य रूप से उन्हीं के आधार पर शास्त्रों में कथन किया है। लेकिन लोगों तो समृद्धि और पैसा और धन न मालूम इन बातों के आधार पर लोगों को उलझाने का प्रयास करते रहते हैं। चलिए, 4 विदिशाओं की बात कही मैंने, नाम लिखे आपने। चारों विदिशाओं में शिलाएं हैं,
100 योजन लंबी, 500 योजन चौड़ी, नहीं 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन की ऊंचाई वाली। 1000 और 500 योजन की भी चर्चा आई है उनके लिए। आपने क्या बताया? 50 योजन चौड़ी, हाँ 8 योजन लंबी। हाइट हाँ, और ये 100 योजन। अभी देखिए आप, ये कैसी रचना है उन शिलाओं की कि जैसे मान लीजिए ये तो हो गई लंबाई 100 योजन, ये हो गई चौड़ाई 50 योजन। अब सेंटर से बीच में 8 योजन है, नीचे से ऐसी कटी हुई गोलाकार, जैसे बच्चों के वो इस तरह से झूले होते हैं ऐसे, क्या कहते हैं उसको, सीसॉ जो भी, ये ऐसा सीधा और फिर नीचे से ऐसा राउंड, हाफ हाफ सर्कल, हाँ हाफ सिद्ध शिला जैसा, सिद्ध शिला जैसा, ऐसी रचनाएं हैं। और उसके ऊपर 3 वो बने हुए हैं शिलाखंड, सिंहासन, जिनमें 2 भद्रासन है, मध्य में एक सिंहासन है। इस तरह की अकृत्रिम है, सभी दिशाओं में है, सभी शिलाओं के नाम अलग अलग हैं। और उन शिलाओं पर बाल तीर्थंकरों को ले जाकर के उनका जन्माभिषेक होता है। जम्बूद्वीप में 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां तीर्थंकर होते हैं। एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र, एक पूर्व विदेह क्षेत्र और एक पश्चिम विदेह क्षेत्र। 4 जगह हैं कुल, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह। तो ये जो क्षेत्र बतलाएं, इन सभी क्षेत्रों में तीर्थंकर हो सकते हैं। तो जब भी बाल तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर का जन्म होता है, तो देव लोग स्वर्ग से आकर उसे ऐरावत हाथी पर बैठाकर और सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं। तो हमने पांडुक शिला का नाम सुना है, पंचकल्याण। वो ज्यादा आता है ना, वो इसलिए आता है कि भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता है। ऐरावत क्षेत्र वालों का पांडुक शिला पर नहीं होता, उनका रक्त शिला पर होता है। उसका दूसरा नाम रत्न शिला भी मिलता है। इसी तरह से आगे यदि अपन बड़े पश्चिम विदेश क्षेत्र वाले जो तीर्थंकर हैं, उनका पांडुकंबला शिला पर जन्माभिषेक होता है, पूर्व पांडुकंबला। और पूर्व विदेश क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं, उनका रक्त कंबला शिला पर जन्माभिषेक होता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जम्बूद्वीप में जितने भी तीर्थंकर होते हैं, सबका जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर के होता है। और वहां बाल तीर्थंकर को बैठाकर इंद्र के माध्यम से, सौधर्म और ईशान इंद्र के माध्यम से 5वां जो क्षीर समुद्र है, उस क्षीर समुद्र से जल लाकर 1008 कलशों से उस बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक किया जाता है। तो उसका पानी कैसा निर्मल होता है? हाँ, बहुत निर्मल होता है, पवित्र होता है और जलकायिक मतलब जलचर जीवों से रहित होता है। जलकायिक नहीं, जलकायिक तो होंगे लेकिन जलचर जीव नहीं होंगे, विकलत्रय नहीं होते, त्रस जीव नहीं होते उसमें। क्षीर मतलब होता है दूध के समान, सफेद, चंद्र किरण सम, अत्यंत निर्मल। भक्तामर में पंक्ति आती है ना ऐसी, क्षारम जलम जल निधे रसितुम के इच्छित है क्या, पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचित्। माने उस खारे समुद्र के जल को पीने की कौन इच्छा करेगा, एक बार उस दुग्ध सिंधु क्षीर समुद्र का जल जिसने पी लिया हो। तो वहां से लाकर 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। एक एक कलश इतना बड़ा होता है कि यदि पिट्सबर्ग में एक कलश डाल दिया जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाए। एक कलश डाल दिया जाए तो कितना बड़ा कलश होता है, 12 योजन की गहराई है। हाँ, तो भी अतुल्य बल के धनी होते हैं, जन्म का अतिशय है उनका। भगवान के अरहंत परमात्मा के 46 मूल गुण होते हैं ना, उन 46 मूल गुणों में 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवव्रत अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। इन 46 मूल गुणों में जो जन्म के अतिशय हैं, उनमें कहा गया है अतुल्य बल का होना। अनंत वीर्य तो प्रकट होगा 13वें गुण स्थान में, और अतुल्य बल जन्म से ही इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है कि वो 1008 कलशों से अभिषेक करें
आज का जन्मा हुआ बालक, सेम डे, कुछ घंटों पहले जिसका जन्म हुआ है, उस बालक को ले जाकर के वहां बैठा दिया और वो बालक मस्ती से वहां बैठ गया, हाथ पे हाथ धर करके, और उसका अभिषेक किया इंद्रों के माध्यम से। सोचिए कितने बड़े, 12 योजन का कलश, 8 योजन का उसका पेट है, और 4 योजन का, मतलब 1 योजन का उसका मुख। आप सोचिए कैसी स्थिति। स्वामी की तो जैसे वो 30 इंच वसु योजन है गहराई, 8 योजन की गहराई है। मैंने 12 योजन बोला ना, 12 योजन नहीं है, 8 योजन की गहराई है। मैंने 12 बोला शायद बीच में कुछ, मैं लिख रही थी तो मैंने 8 एक बार 8 बोला, दूसरी बार 12 नहीं 8 ही है। आपने लिखा सही लिखा, कंफ्यूजन नहीं हो। 12 योजन की गहराई, 8 फिर 12 निकल रहा है, देखो 8 की गहराई है ना, और 4 योजन का पेट और 1 योजन का मुख। 1 योजन के मुख का मतलब है 12 किलोमीटर। छोटे योजन की बात है, व्यवहार योजन की, माने 12 किलोमीटर के मुख से जब गहराई में गिरेगा तो क्या होगा। और ऐसे 1008, 12 किलोमीटर का मुख, 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। और ऋषभदेव भगवान के लिए भी उतना ही पानी और महावीर भगवान के लिए भी उतना ही पानी। क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। अनंत बल शक्ति जो है वो दोनों में है। अनंत अतुल्य बल तो दोनों का समान है, लेकिन इतना पानी, अपने को बहुत ऐसी शंकाएं होती है जब कभी ऐसे प्रकरण को अपन पढ़ते हैं, अपने को ऐसा लगता है कि कैसी बात कर रहे हैं, क्या होता होगा, इतना पानी ढोलते होंगे, कितनी हिंसा होती होगी, वीराधना होती होगी, जंगल है, पर्वत है, कितने जीवों की हिंसा होती होगी, पानी कौन छानता होगा, कहाँ से आता होगा, बहता रहता है ऐसे ही। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि असंख्यात देव उनके चरणामृत गंधोदक, जैसे हम कहें, उसको अपने मस्तक पर लगाते हैं तो वो जल नीचे तक आ ही नहीं पाता है, इतने कलश गिरे तो भी। इसलिए किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। सिर्फ अभिप्राय इतना है कि तीर्थंकरों के जन्माभिषेक का जो जल है, उस जल से वे पर्वत मानो पवित्र हो गए, वे तीर्थ बन गए हों। इसलिए जो भी देवलोग हैं, ज्योतिष देव हैं, वे उस मेरू पर्वत की निरंतर प्रदक्षिणा देते रहते हैं। कहां पर है ये मेरू पर्वत? कि कहा 2 जलधि 2.5 द्वीप में। आगे वाली पंक्ति, 2 जलधि, जलधि मतलब होता है समुद्र, 2 तो समुद्र और 2.5 द्वीप। 2 जलधि 2.5 द्वीप में सब गणत मूल विराज ही, सारे के सारे पर्वत मूल सहित जड़ सहित विराजमान हैं। पूजो 80 जिन धाम, 80 जिन प्रतिमाओं के धाम मंदिर, उनको मैं पूजता हूं, उनकी पूजन करता हूं। हो ही सुख, जिससे सुख होगा, और दुख भाजे ही दुख भाग जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े अपन। देखिए अष्टक में तो कुछ खास बात नहीं है, है ना। अपन जयमाला की तरफ बढ़ते हैं आगे सीधा। अपन ने पूजन की थी। वैसे तो कोई शब्द ऐसा कठिन यदि आप लोगों को कहीं ख्याल में आए तो आप लोग मेरे से कल परसों भी पूछ सकते हैं। अभी मैं हूँ 2 दिन और यहाँ, तो वैसे तो मेरे को कुछ लगता नहीं है, सब सरल है बातें। लेकिन जो जयमाला है वो जरूर समझने योग्य है, क्योंकि उसमें पंचमेरु पर्वत के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है कि ये पर्वत किस प्रकार के हैं। मैं आपको उसकी यदि रचना दिखाऊं कि वो किस प्रकार की है रचना, तो आपको विशेष ख्याल में आएगा। यद्यपि यहाँ बोर्ड वगैरह रखा है, लेकिन फिर वो आ नहीं सकेगा रिकॉर्ड में भी। कहीं तो इसमें बना करके दिखाऊं, और कहीं तो मैं वर्बली बोलता रहूं। नहीं आप ड्रॉ करो। हाँ ड्रा रेकॉर्ड में आगे ना हो, लेकिन तो हमारे हम ड्राइंग करते तो उसके साथ टैली हो जाएगा। हाँ देखिए क्या है कि मेरू पर्वत जो है, मैं उठ करके बोलता हूँ फिर, है ना। आपको सही रहेगा। देखिए फिर भी इसको यदि आप कुछ इधर उधर कर सके तो आ जाए। ये भी पेपर है आपका, तो एक बार लिखने के बाद में मिटेगा नहीं।
देखिए कैसी रचना होगी। मैं करता हूँ भाई, ऊपर जाके मैं जाता हूँ। कोई बात नहीं, क्या चीज चाहिए? लाइट ठीक कर दिया। माइक पे रखते हैं, कंप्यूटर का माइक वहाँ रखना फिर समझ में आता है। देखिए ये जो है ना, मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और यदि मिटाने की सुविधा होती तो शायद अच्छा बन जाता लेकिन सब सुविधा यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, ये मेरू पर्वत बना दिया मैंने। ठीक है, क्या है मेरू पर्वत की रचना, किस प्रकार की है कि जमीन पर 10,000 योजन का विस्तार है इस मेरू पर्वत का। कितना है? 10,000 योजन, और एक योजन है 6,000 किलोमीटर का। अभी मैंने एक योजन बतलाया था आपको 12 किलोमीटर का। दो प्रकार से योजन की नाप आती है शास्त्र में। एक योजन बराबर, एक योजन बराबर 2000 कोस, ये शास्त्र में आई ये बात। और दूसरी नाप आती है वो है 4 कोस। दो नाप मिलती है, माने 4 कोस का भी योजन होता है, 2000 कोस का भी योजन होता है। जब हम कृत्रिम वस्तुओं की बात करते हैं, मनुष्यों और तिरंचियों की ऊंचाई की बात करते हैं, लौकिक किलोमीटर वगैरह और इस तरह की नाप की बात करते हैं, लोगों के भवन मकान आदि की बात करते हैं, तो 4 कोस वाला योजन लागू होता है। जैसे अपन ने अभी जो बात की कलश वगैरह की, ये सब 4 कोस वाले योजन से नाप है, माने 12 किलोमीटर लगभग। ठीक है, एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। और जब हम अकृत्रिम वस्तुओं की बात करते हैं, मेरू पर्वत की बात करते हैं, पर्वत शिखर द्वीप समुद्र आदि की बात करते हैं, तो वो 2000 कोस वाले योजन से वो बात लागू होती है। 2000 कोस का योजन। ये जो मेरू पर्वत है, इस मेरू पर्वत का व्यास जमीन पर, धरातल पर, एक कोने से दूसरे कोने तक सेंटर को लेकर के गोलाकार है इस तरह से। ये देखिए, जैसा ये है ना, ये पेन जैसा दिखाई देता है मेरे हाथ पर, पेन की टिप पूरा का पूरा ऐसा। ये यहाँ टिक नहीं रहा है, ये देखिए आप। अब इसमें नीचे से ये जो बॉटम जो है, यहाँ पर यदि हम बात करें एक कोने से दूसरे कोने तक गोलाकार है, बिल्कुल इसी तरह से सुमेरु पर्वत गोलाकार है। लेकिन नीचे एक कोने से दूसरे कोने तक यदि हम देखेंगे तो वो कितना है? 10,000 योजन। और इसमें भी देखिए आप, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से, इसमें जो नीचे वाला एक कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ऐसा हिस्सा, इतना 1000 योजन तक है इसकी जड़ गहराई। मेरू पर्वत की जो जड़ है, जो गहराई है, वो गहराई है 1000 योजन। अब यहां पर इस मेरू पर्वत पर प्रारंभ में जमीन पर ही भद्रसाल नाम का वन है। जमीन पर ही गोलाकार है, चारों तरफ जंगल है, वन है, और उस वन का नाम है भद्रसाल वन। इस भद्रसाल वन जो कि जमीन पर है, धरातल पर है, इस भद्रसाल वन पर चारों दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो पहले वन का नाम तो हो गया भद्रसाल, भद्रसाल वन जमीन पर। इस भद्रसाल वन से कुछ ऊपर चले तो भद्रसाल वन से ऊपर चलने पर 500 धनुष ऊपर चलने पर, 500 धनुष नहीं 500 योजन, 500 योजन ऊपर जाने पर दूसरा वन है जिस वन का नाम है नंदन। बहुत अच्छा, नंदन वन। भद्रसाल वन जमीन पर, 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन वन। चारों तरफ से कट गया है पर्वत, राउंड जैसे कट लगता है ना, चारों तरफ से कट गया, और जो स्पेस होगा वहां, उस स्पेस के ऊपर चारों तरफ दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो 4 चैत्यालय भद्रसाल वन पर हो गए,
4 चैत्यालय नंदन वन पर हो गए। नंदन वन से अब अपन ऊपर यदि दौड़ना शुरू करें तो फिर है सोमनस वन। ये कितना योजन ऊपर है? 62,500 योजन ऊपर जाकर। सोमनस वन। और फिर सोमनस वन से, ये भी वहीं चारों तरफ से कट गया था पर्वत। सोमनस वन से ऊपर चले तो 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडव यहां है पांडुक वन। भद्रसाल वन जमीन पर, नंदन वन 500 योजन ऊंचाई पर जाकर, और फिर सोमनस वन 65,500 योजन ऊंचाई पर जाकर, और फिर उसके बाद में ये पांडुक वन 36,000 योजन ऊंचाई पर जाकर, और शिखर पर पहुंचने के बाद में ऊपर चूलिका है जो 40 योजन हाइट वाली है। चूलिका, चूलिका का मतलब होता है शिखर, चोटी। ये है 40 योजन। तो ख्याल में आ गई क्या बात? कैसी रचना है इसकी, कैसा स्वरूप है। अभी आगम की चूलिका भी कहते हैं, वो भी वो चूलिका का मतलब शिखर ही है। चूलिका का मतलब अंतिम पोर्शन, अंतिम स्थान को चूलिका कहते हैं। चोटी सर पर बनाते हैं। तो अब इनमें जैसे अब इन सबकी जो है ना विस्तार अलग अलग प्रकार से बतलाया है। जैसे 500 योजन तक ऊपर सीधा गया है पर्वत, फिर 500 योजन की कटनी है, 500 योजन कट गया चारों तरफ से, 500 योजन हाइट है। ये कटनी वाला जो पोर्शन है यहाँ कटा हुआ है, ये भी 500 योजन है, और उस पर अकृत्रिम चैत्यालय। फिर 11,000 योजन तक तो गया है सीधा, और 51,500 योजन है थोड़ा सा कटता हुआ, तो टोटल हो गया 62,500 योजन। 11,000 योजन तक तो ये पर्वत गया है स्ट्रेट, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में कितना बच गया? 51,500, ये है कटता हुआ। तो कुल 62,500 योजन ऊपर जाने पर फिर चारों तरफ से 500 योजन कट गया, 500 योजन। तो उस जो कटनी है, उस कटनी के ऊपर है सोमनस नाम का वन। और यहां से फिर वही स्थिति कि 11,000 योजन तक तो गया है पर्वत सीधा, और फिर 25,000 योजन तक कट गया है हाइट। तो 36,000 योजन हो गया टोटल। 36,000 योजन ऊपर जाकर के है पांडुक वन, और पांडुक वन पर जाकर के फिर चारों तरफ से कटा है, लेकिन 494 योजन। यहां जो कटा है ना चारों तरफ से ऊपर शिखर पर जाकर के, ये 494 योजन कटा है। ,494 योजन कट गया। मेरू पर्वत के शिखर पर पहुंचने पर जो पांडुक वन है, इसका डायमीटर 1000 योजन था, 1000 योजन। हजार योजन में से 494 योजन चारों तरफ से कट गया। शांति भाई, कुछ बात ख्याल में आएगी, देखना सामने। नहीं, अभी देखिए आप, 1000 योजन का व्यास था गोलाकार, ये टॉप पर। इधर देखिए, इधर देखें आप, ये 1000 योजन का पूरा शिखर था, लेकिन इस 1000 योजन में से चारों तरफ से 494 योजन कटा हुआ था। तो बीच का पोर्शन कितना होगा? 12 योजन। 1000 में से 494 सब तरफ से काट देने। हाँ,
तो 6 से बढ़ गया ना, तो 12 योजन व्यास वाली और 40 योजन हाइट वाली और शिखर पर 4 योजन वाली चूलिका है ये। ख्याल में चूलिका कैसी है? वो क्या लिखा आपने? चोटी के ऊपर 12 से ऊपर 12-40 सेंटीमीटर। ये हाँ 4 योजन। अब देखिए ये इसलिए बतलाया है कि शिखर पर पहुंच गए अपन। अब शिखर पर पहुंचने के बाद में जब ये चारों तरफ से इतना कट गया, तो जो कटा हुआ स्थान जो है 494 वाला, इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में तो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अब जो कॉर्नर बच गए ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, वहां चारों शिलाएं हैं। पांडुक शिला, पांडु कंबला, नाम लिख देता हूं इधर। क्या क्या नाम है इसके? पांडुक शिला, पांडु कंबला, रक्तशिला और रक्त कंबला। चने चबाने जैसा मुश्किल है क्या? ये सब इतने नाम मैंने तो नाम बतलाया ही नहीं आपको सच में। माप भी चने चबाने न तो मैंने आपको नाप में उलझाया है, अभी तो मैं उसकी यदि गणना करके कैलकुलेशन बतलाऊं ना, किस नाप से किस तरह से घटता है, इसके घटने का प्रमाण क्या है, कटने का प्रमाण क्या है, तब कहें आपकी वो कैलकुलेशन में गणित में आ गए हैं। अभी तो गणित की कुछ बात ही नहीं करी मैंने। ये वो शिलाएं हैं जहां बाल तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं। बराबर। हमारे याद रखने की जो चर्चा इसमें है वो सिर्फ ये याद रखना है आपको पूजन की दृष्टि से, जिस पूजन का अपन अर्थ कर रहे हैं। 2-4 मिनट के अंदर ये बात खत्म करता हूं, फिर बहुत आसानी से 5 मिनट में पढ़ेंगे और 5 मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाएगी पूरी जयमाला। धरती पर भद्रसाल नाम का वन है, 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन है, 62,500 योजन ऊपर जाकर के सोमनस वन है, और उससे 36,000 योजन ऊपर जाकर के पांडुक वन है, जिनके चारों दिशाओं में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ये तो बात हुई सुमेरु पर्वत के संदर्भ में। सुदर्शन मेरु नाम है इसका। सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु को शॉर्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुमेरु। ओके, ठीक है। सुदर्शन मेरु, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? सुमेरु। इसके अलावा बाकी के जो 4 मेरु हैं, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, ये 4 मेरु पर्वत और हैं। उन चारों मेरु पर्वतों की हाइट में थोड़ा सा फर्क है बस, बाकी बराबर है। मैंने कहा विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। इसमें आते हैं विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। क्या फर्क है वो फर्क बतला देता हूं, बाकी सब एक जैसा है। इसी तरह से रचना है और इसी तरह से आकार बना हुआ है, इसी तरह से उनके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है। नाम सब वनों के वही है, भद्रसाल, नंदन, सोमनस, पांडुक, यही नाम है उन पर्वतों के ऊपर भी। जमीन पर भद्रसाल है, 500 योजन ऊपर जाकर के नंदन है। अब 55,500 योजन ऊपर जाकर सोमनस वन है। भद्रसाल वन जमीन पर, नंदन वन 500 योजन ऊपर जाकर, सोमनस वन 55,500 योजन ऊपर जाकर। सुमेरु पर्वत में 65,500 योजन था, बाकी के 4 पर्वतों में 55,500 योजन है। सुमेरु पर्वत पर सोमनस वन से पांडुक वन की दूरी 36,000 योजन थी और बाकी पर्वतों में 28,000 योजन है, और बाकी सब समान है। बस 2 जगह फर्क है, 55,500 और 28,000, 62,500 की जगह। अब एक बार आप जरा ये पूजन देख ले वे, और फिर कोई अर्थ नहीं समझ में आए तो हम बात करते हैं। देखिए
प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे। कहां पर आ गए अपन? इससे पहले वाली भी पढ़नी है क्या लाइन? प्रथम सुदर्शन स्वामी, विजय, अचल, मंदर कहा और विद्युन्माली नाम, ये पांचों नाम हो गए। पंचमेरु जग में प्रकट, ये पंचमेरु सारे जगत में प्रकट हैं, प्रसिद्ध हैं। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे, इधर भी देखते जाएं आप। प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे। भूपर भद्रसाल वन छाजे, या भद्रसाल वन भूपर छाजे। जमीन पर भद्रसाल नाम का वन। चैत्यालय चारों सुखकारी, चारों दिशाओं में चार चैत्यालय भद्रसाल वन के ऊपर। मन वच तन वंदना हमारी, स्पष्ट हो गया। जमीन पर भद्रसाल नाम का वन, चैत्यालय चारों सुखकारी और मन वचन तन से हम उन्हें वंदना करते हैं। ऊपर पंचशतक पर सोहे, नंदन वन देखत मन मोहे। 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन है। चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन वंदना हमारी। कितना सरल है। समझने के बाद भद्रसाल पर 4 चैत्यालय थे, नंदन की चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय थे। कितना आपने बहुत स्पष्ट हो गई, बात एकदम समझ में आ गई कि कहां पर है चैत्यालय चारों सुखकारी और मन वचन तन से हम उन्हें वंदना करते हैं। आगे देखिए पेज नंबर 24 पर। 62.5 सहस ऊंचाई, वन सो मनस शोभे अधिकाई। बोलो 62.5 सहस, कहां से? नंदन वन से 62,500 ऊंचाई पर जाकर वन सोमनस, सोमनस नाम का वन शोभे सुशोभित होता है, अधिकाई बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर। और उसमें भी क्या स्थिति है? चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन करी वंदना हमारी। उसमें भी चारों चैत्यालय हैं जो सुखकारी हैं, उनको भी हम मन वचन काय से वंदना करते हैं। अब सोमनाथ वन से ऊपर कितना चलना है? आगे वाली लाइन। ऊंचा योजन सहस 36, 36,000 योजन ऊपर चलो यहां से। क्या मिलेगा? पांडुक वन सोहे गिरिशीशम, पांडुक वन मिलेगा सबसे ऊपर जाकर, गिरिशीशम पर्वत के शिखर पर। 36,000 योजन ऊपर चलकर पांडुक वन इस पर्वत के शिखर पर सुशोभित होता है। उसमें भी चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। लो साहब मेरू पर्वत की चर्चा खत्म हो गई। तो कितनी सी बात है, कितनी सरल है पूजा जयमाला। फिर कह रहे चारों मेरु समान बखाने। अब क्या है? ये तो बात हो गई हमारी सुदर्शन मेरु के बारे में, सुमेरु पर्वत के बारे में। अब विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, बाकी जो 4 मेरु हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या स्थिति है? तो कह रहे चारों मेरु एक समान है। इसकी तो बात कह दी अलग से, और बाकी 4 की बात कर रहे हैं एक साथ। चारों मेरु समान बखाने, भूपर भद्रसाल चहु जाने। अब ये दिशाओं की बात नहीं है, जमीन पर 4 भद्रसाल वन है। 4 भद्रसाल कौन से हो गए? एक विजय मेरु पर, एक अचल मेरु पर, एक मंदर मेरु पर, एक विद्युन्माली मेरु पर, हर एक पर। तो भू पर भद्रसाल चहु जाने, जमीन पर हमने 4 भद्रसाल जान लिए। फिर कह रहे चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन वंदना हमारी। अभी तक तो 4 की बात चल रही थी, अब ये 16 कौन से हो गए? 4 × 4 60। विजय मेरु के ऊपर भद्रसाल वन में 4, अचल मेरु भद्रसाल वन पर 4। समझ में आ रही है ना? मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु, मतलब सब भद्रसाल वनों के ऊपर कितने चैत्यालय हैं? अच्छा बतलाइए, भद्रसाल वन संबंधी इस लोक में कितने चैत्यालय हैं? 20 है। तो फिर यहाँ तो 16 ही कह रहे हैं। थोड़ी ना बात चारों वन की बात कर रहे हैं, ये दूसरे 4 वन। 5 मेरु पर्वत है, 5 मेरु पर्वतों में से हम 4 की बात कर रहे हैं और उन सबके भद्रसाल वन की बात कर रहे हैं।
और भद्रसाल वन पर चारों दिशाओं में 4 ही चैत्यालय हो सकते हैं, तो 4 वन है तो 16 चैत्यालय हो गए, इसलिए का चैत्यालय 16 सुखकारी मन वचतन वंदना हमारी। फिर ऊंचे 5 शतक पर भाखे, चारों नंदन वन अभिलाखे। 500 योजन ऊपर जाकर, उन चारों में भी वही 500 योजन ऊपर जाकर नंदन वन, चारों नंदन वन, और चैत्यालय 16 सुखकारी, 16 चैत्यालय। नंदन वन संबंधी 4 मेरु पर्वतों के 16 चैत्यालय, ठीक है। फिर 55.5 सहस उतंगा। अब यहां से 55,500 योजन की ऊंचाई पर जाकर, बस ये फर्क था इसमें, मेरु पर्वत पर 65.5 था और यहां क्या कह रहे हैं, नंदन वन से सोमनस वन 55.5 सहस उतंगा। वन सोमनस 4 बहुरंगा, 4 सोमनस वन, और उन पर सोमनस वनों के ऊपर 16 चैत्यालय और मन वचन काय से उनकी वंदना। फिर उच्च 28 सहस बतलाए, फिर इस सोमनस वन से 28,000 योजन ऊपर बतलाए पांडुक वन। पांडुक चारों वन शुभ गाए, 4 पांडुक वन हो गए। पांडुक वन कितने हैं टोटल? टोटल तो 5 है, टोटल पांडुक वन तो 5 है, 5 मेरुओं के। हाँ, लेकिन सुदर्शन मेरु की चर्चा अलग कर ली हमने, तो अब बाकी 4 बच गए। तो चारों पांडुक वन, उन पर जो 16 चैत्यालय हैं उनको मन वचन तन से हम वंदना करते हैं। अब फिर कह दिया अंत में 2 पंक्तियों में, सुर मतलब देव, नर मतलब मनुष्य, और चारण मतलब चारण रिद्धिधारी आकाश मार्ग से गमन करने वाले वंदना के लिए आते हैं। सो शोभा हम किह मुख गावें। ऐसे पंचमेरु पर्वतों की उस महिमा का वर्णन हम अपने मुख से किस प्रकार करें। चैत्यालय 80 सुखकारी। हाँ, मनुष्य जाते हैं ना, बाल तीर्थंकर मनुष्य गति की तो हैं, तीर्थंकरों को वहां तक ले गए ना। तो उनके माता पिता नहीं जाते। माता पिता नहीं जाते, माता पिता को तो खबर ही नहीं है। माता तो मालूम नहीं, माँ को भी नहीं मालूम होता है। मालूम है, बराबर है। तो वापस ला करके देता है तो पता लगता है। है। फिर चैत्यालय 80 सुखकारी। अभी 80 कौन से हो गए कि 5 मेरुओं के सब मिला करके, सबका टोटल कर लिया। एक मेरु पर कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? 4 और 4 16 है। तो 5 होगा तो 16 टाइम्स तो 5। हाँ, तो 5 मेरु 80 जिन धाम, 5 मेरु 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करम प्रणाम। ये विजय और अचल धातु खंड के हैं। विजय और अचल धातु की खंड के हैं, और मंदर और विद्युन्माली अर्ध पुष्करार्ध के हैं, ठीक है। तो इस तरह से पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरंत महासुख होए। ध्यानत राय जी कहते हैं कि इन पंचमेरु की आरती माने भक्ति स्तुति, इनका गुणानुवाद जो कोई भी करता है, पढ़ता है और सुनता है, वो निश्चित रूप से प्रभु का स्वरूप जानता है। अपना स्वरूप जानकर तुरंत ही महान सुख को, परम सुख को प्राप्त करता है। इस तरह से पंचमेरु पूजन के संदर्भ में, पंचमेरु के स्वरूप के संदर्भ में हमने थोड़ी बहुत बात की है। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग बोलिए, नहीं तो फिर लंच के बाद अपन लोग बात। सुदर्शन मेरु फिर अलग जगह है। हाँ, देखिए ये जो इनका स्थान भी मैं आपको बतला दूं, 1 मिनट और लगेगी। एक द्वीप है सबसे सेंटर में, मध्य लोक में, उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के सेंटर में तो पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत, ठीक है। ये तो जम्बू द्वीप में है। इससे चारों तरफ से घेरे हुए है लवण नाम का समुद्र, लवण समुद्र, और उससे चारों तरफ से घेरे हुए है धातकी खंड नाम का द्वीप। ये धातकी खंड नाम का जो द्वीप है, ये द्वीप है दूसरा द्वीप। इस दूसरे द्वीप में ये 2 भागों में बट गया ये द्वीप ईश्वाकार नाम के पर्वतों से। अभी दिमाग मत लगाइए, जम्बू द्वीप में 1 पर्वत और आगे वाले दूसरे द्वीप में ये 2 पर्वत, मैंने डॉट बना दिए यहाँ इनको बतलाने के लिए। 2 पर्वत हो गए धातकी खंड द्वीप में, ये गोलाकार धातकी खंड था। और इसी तरह से एक और समुद्र है जिसका नाम है कालो नदी। ये समुद्र, और कालो नदी समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए जो द्वीप है, उस द्वीप का नाम है
पुष्कर। ये पुष्कर द्वीप आधा बाहर और आधा अंदर इस तरह से एक मानुषोत्तर पर्वत से कटा हुआ है, इसलिए अर्ध पुष्कर कहलाता है। मानुषोत्तर पर्वत, इसके एक दिशा में एक पर्वत और दूसरी दिशा में दूसरा पर्वत, तो इस तरह से 5 पर्वत हो गए। पहला द्वीप जम्बू द्वीप, उसमें 1 पर्वत। दूसरा द्वीप धातकी खंड, उसमें 2 पर्वत। फिर तीसरा पुष्करार्ध, उसमें 2 पर्वत। तो 2 तो समुद्र हो गए, 1 लवण समुद्र और 1 कालोदधी, और 2.5 हो गए द्वीप, 1 जम्बू, 1 धातकी और आधा पुष्कर, 2.5 द्वीप। इसलिए आपने स्थापना का जो चंद अपन ने बोला था ना, उसमें कहा था 2 जलधि 2.5 द्वीप में, तो 2 तो समुद्र और 2.5 द्वीप में। ये सारे के सारे पर्वत माने 5 पर्वत जड़ सहित विराजमान है। ऐसी चर्चा यहाँ की गई है, जो अपन ने पंचमेरु के संदर्भ में की है। हम सभी इसका स्वरूप जाने और आगे जब कभी भी पूजन करें तो भाव समझकर, ऐसे भाव पूर्वक कि मानो हम पंचमेरु पर्वतों पर ही अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहे हों, इस भाव सहित वंदना करें। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। थैंक यू। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार वो कर। जो आज लंच है, क्योंकि वहाँ एक और प्रोग्राम चल रहा है, एक छोटा कमरा